झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में ठंड बढ़ी, 7 से 8 दिसंबर को येलो अलर्ट। झारखंड में पिछले कुछ दिनों में ठंडी हवाएं लगातार चल रही है। मौसम विभाग ने 7 और 8 दिसंबर को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। विशेषकर पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार, लहरदगा और सिमडेगा में ठंडी हवा तेज रहने की संभावना है। कई जिलों में रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनता को ठिठुरना का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि सीएम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, ईसाई और आदिवासी कभी नहीं झुकते। हेमंत जी दिल्ली पारिवारिक काम से गए हैं। पीएम द्वारा राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन, बीजेपी का स्वागत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि मोदी सरकार सत्ता का सेवा के रूप में स्थापित कर रहे हैं। लाल पीली बत्ती हटाने से लेकर करते हुए पद तक ये कदम लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। झारखंड पुलिस ने 30 दिन में 6115 केस निपटाए। 48,000 अभी भी लंबित है। सबसे ज्यादा निपटाए गए केस हजारीबाग में 939, धनबाद में 709 और रांची में 690 है। पेट्रोल सब्सिडी बंद, बीजेपी का आरोप। बाबूलाल मरांडी बोले, अगर लाभ देना ही नहीं था तो घोषणा क्यों की। पेट्रोल सब्सिडी योजना बंद हो चुकी है। हजारीबाग सीमा पर अवैध देसी शराब पर बड़ी कार्रवाई। उत्पाद विभाग ने 4000 किलो महुआ नष्ट कर कई कच्ची भटिया तोड़ी। शराब सिंडिकेट के खिलाफ सुराग जुटाए। 5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस रखे गए हैं, जिनमें से 4 दिन प्रश्नकाल होगा। 8 दिसंबर को हेमंत सरकार दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 4 दिसंबर को सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इस वजह से राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। झारखंड में मतदाता सूची से हटाए जाएंगे 12 लाख नाम। अब एक बड़ी प्रशासनिक खबर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि झारखंड की मतदाता सूची से 12 लाख नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये वे नाम हैं जो अस्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिनका नाम 2 जगह में शामिल था। मतदाता सूची को पूरी तरह साफ और अपडेट रखने के लिए एसआईआर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ये काम अगले कुछ हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी चिंता की खबर। बिजली वितरण निगम ने नया टैरिफ प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बिजली दरें 60% तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। प्रस्ताव में शहरी घरेलू 6.85 रुपया से बढ़कर 10.30 रुपया करने की बात है, जबकि ग्रामीण घरेलू के दर 10.70 रुपया से बढ़कर 10.20 रुपया तक जा सकती है। फिक्स चार्ज भी बढ़ाया जाएगा। इसका असर 54 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। लोगों के घरेलू बजट पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। धान खरीद में देरी के कारण इस बार 4G POS मशीनों का ना मिलना था। अब सरकार ने घोषणा की है कि मशीनें उपलब्ध होते ही धान खरीद 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर दी जाएगी। सबसे राहत की खबर यह है कि किसानों को 72 घंटे के भीतर भुगतान भेज दिया जाएगा। ये कदम किसानों को उत्साह बढ़ा रहा है। 10वीं और 12वीं के लाखों छात्र का फॉर्म पैन के कारण अटका। स्कूल परीक्षा समिति की नई गाइडलाइन के अनुसार इस साल फॉर्म भरने में पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। हजारों छात्रों का फॉर्म केवल इसलिए अटक गया है क्योंकि उनका पैन नंबर अभी नहीं बन रहा है। रांची एयरपोर्ट पर इन दिनों यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई फ्लाइटें 1 से 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। कारण बताया गया है कि विजिबिलिटी की समस्या, तकनीकी जांच और ग्राउंड स्टाफ की कमी है। यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। रांची की 3 ट्रेनें 16 दिनों तक रद्द। रेलवे द्वारा ट्रैक सुधार कार्य के चलते रांची की 3 महत्वपूर्ण ट्रेनों को 16 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। इसका सीधा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है।
सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक बेहद सख्त नियम लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब अगर फ़ोन में सिम कार्ड नहीं होगा तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। इसका एकमात्र उद्देश्य फर्जी अकाउंट्स पर रोक, साइबर अपराध में कमी और ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत करना। SBIO के 996 पदों पर भर्ती शुरू की है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। SBI ने स्पेशलिस्ट ऑफिसरों के 996 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। 2 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और 23 दिसंबर को आखिरी तारीख है। राहुल गांधी ने अपने हालिया दौरे के दौरान गुजरात की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मीडिया और जनता से बातचीत में कहा है कि राज्य में नशे का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि कई इलाकों में युवा नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली अब पहले से कहीं अधिक तेजी से सुधर रही है। उन्होंने बताया है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति लगातार की जा रही है, उपकरणों की खरीद और आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों के लिए नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। जियो और एयरटेल ने अपने कई रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। कई प्लान में 20 रुपया से लेकर 50 रुपया तक बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कई महिलाओं के नाम जानबूझकर सूची से हटाए गए हैं। आवेदन करने के दौरान पोर्टल कई बार बंद रखा गया। जिन महिलाओं के दस्तावेज पूरे थे उन्हें भी वापस लौटा दिया गया है। 5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कुल 5 कार्य दिवस होंगे, 4 दिन प्रश्नकाल होगा और 8 दिसंबर को हेमंत सरकार दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म है। सत्ता पक्ष रणनीति बना रहा है कौन से बिल और फैसले पास कराने में है। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर सस्ता, व्यापारियों को राहत। 1 दिसंबर से इंडियन ऑयल ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। लगभग 10 रुपया की कटौती की गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।